के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। व्यक्ति निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं, पर अगर ऐसी कार्रवाई तभी होती है और उन्हीं के साथ होती है जहां पे कुछ गलत पाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। बिहार में सीटों का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है और पहले चरण के नॉमिनेशन भी कंप्लीट हो गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य की दर्जे की बात हो या फिर विकास की बात हो, तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट करके प्रधानमंत्री से विशेष दर्जे की मांग को लेकर अपनी बात को रखी है। पर चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान आया। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा में होंगे, जहां पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो भी मंच पर उपस्थित रहेंगे। देखिए, पटना से रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी। देखिए, तमाम लोग मंच पर उपस्थित होंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में जनसभा को संबोधित किए थे और आज नवादा में होंगे। पर चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं। उतना ही नहीं, विजय कुमार चौधरी का भी कहना है कि हम लोग बिहार में अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। क्या कुछ करें, एनडीए के तमाम नेता पहले आप बोल। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। विशेष राज्य का फिर से बात उठने लगा है। बिल्कुल, और मोदी की गारंटी पे ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पे मैं जा रहा हूँ। मेरे साथी, मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। लालू जी के ऊपर वारंट निकला है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई, ये हमेशा मैंने कहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जब जांच होती है, जब आपके खिलाफ कुछ पाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो डरने की ज़रूरत नहीं, पर अगर ऐसी कार्रवाई तभी होती है और उन्हीं के साथ होती है जहां पे कुछ गलत पाया जाता है। तेजस्वी यादव ने कई बार आपने ये जिक्र भी किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने फिर से कल जिक्र किया जम्मू में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं दिया। भाई, मैं मानता हूँ आज की तारीख में जब आप विशेष राज्य के दर्जे की आप बात करते हैं, नीति आयोग की तरफ से कई तरीके के ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए जा चुके हैं। उन प्रावधानों के तहत अगर बिहार आएगा तो ज़रूर मिलेगा। पर आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आप बगल का राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, किस तीव्र गति से विकास की राह पर वो राज्य बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केंद्र की सोच वाली सरकार ही उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि जब एक लंबे समय के बाद बिहार को ये सौभाग्य मिला है जहां पर डबल इंजन की सरकार है, मैं मानता हूं आने वाले दिनों में जो विकास अपेक्षित रहा है, जिसकी उम्मीद हम सब बिहारियों को रही है, वो धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा। तो अभी आप एनडीए के तमाम नेता को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है, किस तरीके से बयान भी दे रहे थे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में
40 लोकसभा की सीट है। एक और जहां एनडीए गठबंधन का कहना है कि पिछली बार 39 सीट जीते थे, तो इस बार 40 में 40 सीट हम लोग ही जीतेंगे। पर जो ये विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनके दावा खोखला हो जाएंगे। पहले चरण के चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान है। देखिए, कल तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जमुई गए थे। जमुई से पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव का वो बयान भी हमने आपको सबसे पहले सुनवाया था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखे थे और उनके साथ मुकेश सहनी भी थे। अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से बिहार में 40 लोकसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब एक और जहां एनडीए के लोगों का कहना है कि 40 में 40 सीट जीतेंगे, पर विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, तमाम लोगों का कहना है कि इस बार आधे से कम पर भी सिर्फ निपटा देंगे। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है या फिर एनडीए के नेताओं का दावा है कि इस बार जो बिहार या पूरे देश में एनडीए 400 की पार और बिहार में 40 में 40। अब देखने वाली बात है, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं उनका तंज कसना है और कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चलेंगे और जो 400 की बात कर रहे हैं 200 से कम पर भी सिमट जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और भी क्या कुछ होता है। अभी हमने आपको चिराग पासवान को सुनाया है, डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उनका बयान सुनवाया है और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी को भी सुनवाया है। किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम नेता मंच पर दिखेंगे। नवादा में जीतन राम मांझी का भी उपस्थित होने का जो है वो दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे। अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव का सवाल है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। उतना ही नहीं, लालू यादव का जो गिरफ्तारी की वारंट निकली है, इस पर चिराग पासवान का कहना है कि जो निर्दोष है वो क्यों डरे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूँ मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। व्यक्ति निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं, पर अगर ऐसी कार्रवाई तभी होती है और उन्हीं के साथ होती है जहां पे कुछ गलत पाया जाता है।